Hey everyone, welcome to Yap Universe. Let's talk about something internet right now बहुत जोर से पूछ रहा है. नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट दिल्ली में इतना बड़ा है, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज तक हो चुका है. फिर बॉलीवुड के बड़े फेसेस इतने साइलेंट क्यों हैं? आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कटरीना, विकी, अक्षय, 3 खान्स, प्रियंका, लिस्ट लंबा है. पेट्रियटिज्म वाली फिल्म्स, यूनिसेफ कैंपेन्स, नेशनल इशू पोस्ट्स, लेकिन इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे मेजॉरिटी का सीन ऑलमोस्ट म्यूट. और उसके साथ सेकेंड टी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की डॉटर नाइमिशा के अराउंड जो फैक्ट सर्फिस हुए हैं, फोन बिल वाला चैप्टर, रियली अपॉलिंग इफ द क्लेम्स होल्ड. तो आज दोनों लेयर्स क्लियरली स्टेप बाय स्टेप. पहले थोड़ा ग्राउंड. जुलाई 2026 में दिल्ली साइड स्टूडेंट एजिटेशन तेज हुआ. एलिज्ड एग्जाम इरेगुलरिटीज, नीट पेपर लीक अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन डिमांड्स, सीजीपी टाइप स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनर्जी. 20 जुलाई के बाद जो विजुअल्स आए वो शॉकिंग थे. पीसफुल फेज अलग होता है, जब फोर्स, इंजरीज, सिविल क्लोथ्स में अथॉरिटी वाइब, नेम टैग्स मिसिंग टाइप रिपोर्ट्स आते हैं तो फियर फैक्टर अलग लेवल पे चला जाता है. प्रीवियस डिस्कशन में भी ये प्रोटेस्ट कवर हुआ. आज फोकस ये है कि बड़े सेलिब्रिटी अकाउंट्स पे वोकल सपोर्ट क्यों मिसिंग लग रहा है. अब इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर पहले. नॉट सेइंग लिटरली जीरो सेलिब्रिटी ने कुछ नहीं बोला. कई आर्टिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, स्मॉलर वॉइसेस, कुछ फिल्म फ्रेटर्निटी नेम्स, सोनम वांगचुक, हंगर स्ट्राइक, स्टूडेंट साइड पे सॉलिडारिटी दिखा चुके हैं. स्वारा, शबाना, नसीर, अनुराग कश्यप टाइप नेम्स रिपोर्ट्स में आए. पॉइंट ये है जो मास मार्केट टॉप बॉक्स ए लिस्टर्स हैं, जिनकी एक स्टोरी करोड़ों तक पहुंचती है, उनका वॉल्यूम इस इशू पे बहुत कम दिख रहा है और ऑडियंस एग्जैक्टली उन्हीं बड़े फेसेस को पूछ रही है. तो कौन कौन के नाम घूम रहे हैं? आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, विकी कौशल, अक्षय कुमार जो पेट्रियटिज्म कोडेड सिनेमा के साथ बार बार आते हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस जिनका ग्लोबल प्लस यूनिसेफ टाइप एसोसिएशन भी डिस्कस होता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और भी नेम्स लिस्ट में ऐड हो रहे हैं. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तक प्रोटेस्ट सिर्फ पीसफुल फेज में था, सिलेब्स की पीआर को लग सकता था कि बोलने की जरूरत नहीं. बट वंस वायलेंस, हेवी पुलिस एक्शन विजुअल्स वायरल हुए, साइलेंस और ज्यादा लाउड हो गया. स्टूडेंट्स को जिस तरह ट्रीट किया गया रिपोर्ट्स के हिसाब से, दैट इज स्कैरी. इस पॉइंट पे बड़ी फेसेस से एक्सपेक्टेशन बढ़ना नेचुरल है. आमिर खान का रीसेंट डिस्कशन अलग से घूमा. सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट इकोसिस्टम के अराउंड जब सवाल आए, आमिर साइड से क्लैरिटी आई कि 3 इडियट्स सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड नहीं है. ओमी वैद्या, चतुर वाले ने पहले रील एनर्जी दी थी कि रैंचो कैरेक्टर सोनम से इंस्पायर्ड टाइप फ्रेमिंग. पास्ट में सोनम सर खुद भी ये डिनाई कर चुके हैं कि फिल्म उनके ऊपर नहीं. डायरेक्टर्स मेकर्स कभी कभी इंस्पिरेशन पब्लिकली ओन करने से हेजिटेट करते हैं, क्लेम्स, क्रेडिट, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए. तो आमिर की फिल्म क्लैरिटी समझ आ सकती है. आमिर ने सरफेस पे कंसर्न भी टच किया, हेल्थ ठीक रहे टाइप ह्यूमेन लाइन. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास्ट में आमिर इश्यूज पे काफी वोकल रहते थे. इस बार उनका इंटरवीन भी कई लोगों को फुल स्टैंड नहीं, केयरफुल स्टेटमेंट लगा. मतलब इवन ट्रेडिशनली आउटस्पोकन स्टार भी मेजर्ड मोड में है. दैट इटसेल्फ टेल्स यू टेम्परेचर ऑफ द रूम. अब मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट करती हूँ, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड कावर्ड है बोल के वीडियो खत्म करना इजी है, लेकिन इनकम्प्लीट है. पॉइंट 1, ऑडियंस कंसिस्टेंट नहीं होती. आज तुम्हें एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता है क्या चल रहा है. कोई एक्टर स्टोरी डालता है, ओपिनियन देता है, तुम पढ़ लेती हो फुल थ्रेड. कट टू 5 years लेटर, बहुत कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं क्या हुआ था. फिर जब उसी एक्टर की फिल्म आती है, पुराना स्क्रीनशॉट निकल आता है, इसने उस पार्टी के अगेंस्ट लिखा था या इसके फेवर में था. बिना कॉन्टेक्स्ट के बॉयकॉट ट्रेंड. आमिर के साथ ये साइकिल बार बार चला है. एक ओल्ड वाइफ फील्स अनसेफ टाइप कंसर्न का कॉन्टेक्स्ट आज भी ट्विस्ट होके देश छोड़ के जाओ में घूम जाता है हर फिल्म साइकिल पे. सेलेब्स ये पैटर्न जानते हैं, उनकी पीआर मशीनरी भी जानती है. पॉइंट 2, पॉलिटिकल पार्टीज का पीआर सेलेब से भी बड़ा है. अगर एक्टर्स अपने फैंस को फिल्म से पहले इतनी आसानी से नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हैं, तो सोचो पॉलिटिकल मशीन्स कितने लेवल का नैरेटिव चलाती होंगी. थोड़े महीने याद रहेगा एग्जैक्ट क्या हुआ. बाद में ब्रेन वॉश टैक्टिक्स, सिलेक्टिव क्लिप्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज. गारंटी कहाँ है कि पब्लिक सेम साइड पे खड़ी रहेगी जब एक्टर को टारगेट किया जाए. डज दैट मीन हमें सेलेब्स से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स रखनी चाहिए. जब पहलगाम टाइप नेशनल ट्रेजेडी या क्लियर नेशनल थ्रेट मोमेंट होता है, वहां अकाउंटेबिलिटी डिमांड सही थी. वहां पार्टी वर्सेस पार्टी ग्रे जोन कम था. स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जैसे जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स एंटर करते हैं, इश्यू का फ्रेम स्टूडेंट्स वर्सेस सिस्टम से विच पार्टी बेनिफिट में शिफ्ट हो जाता है. उस पॉइंट पे सेलिब्रिटी पीआर टीम्स ऑफन बोलती हैं,
क्वाइट रहो। पॉइंट 3, फियर इज नॉट इमेजिनरी। ये मत समझना कि पास्ट में एक्टर्स को सिलेक्टिवली टारगेट नहीं किया गया। कंगना रनौत का एग्जाम्पल बार बार आता है। जब उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट आज जैसा नहीं था, तब भी उन्होंने ओपिनियंस दिए, और ऑफिस डिमोलिश, सिलेक्टिव प्रेशर टाइप चैप्टर्स पब्लिक मेमोरी में हैं। ईडी रेड्स, फंड इन्वेस्टिगेशंस, ये वर्ड सुनते ही करियर, फाइनेंस, कियोस याद आ जाता है। और स्केरी पार्ट ये है, जब कोई एक्टर आके बोले मुझे अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, तब भी बड़ी पॉपुलेशन गवर्नमेंट का साइड ले लेती है। कुछ किया होगा तभी इन्वेस्टिगेशन हुई। प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए या नहीं सेकेंडरी हो जाता है। सेम पैटर्न कंगना के ऑफिस एपिसोड पे भी दिखा था। दैट इज एक्चुअली स्केरी। दैट इज द प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पावर मिसयूज के एग्जाम्पल्स डेली मिलते हैं। सवाल पूछो एथेनॉल पे, एंटी नेशनल लेबल। ब्रिज गिरने पे बात करो, अब्यूज। हॉस्पिटल में वीआईपी ना मिले तो स्लैप कल्चर। इन्फ्लुएंसर्स पे डेफेमेशन केसेस। तो जो सपोर्ट हम बॉलीवुड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये सारे ब्रेक्स लग चुके हैं। प्लस फेम का डिसएडवांटेज। फेमस हो तो नफरत भी फास्ट फैलती है, फॉरगेट भी स्लो होता है। इसीलिए बड़े फेसेस कैलकुलेट करते हैं, इस वन स्टोरी की कॉस्ट क्या है नेक्स्ट 5 years की फिल्म्स पे। फिर भी मैं क्लियरली बोलती हूँ, बोलना चाहिए, स्पेशली जब स्टूडेंट्स पे वायलेंस के विजुअल्स आए। साइलेंस भी एक पोजीशन होती है, लेकिन क्यों नहीं बोल रही का आंसर सिर्फ दिल नहीं है, नहीं, उसमें फियर, पीआर, इनकंसिस्टेंट ऑडियंस और पावर पॉलिटिक्स सब मिक्स हैं। अब सेकंड हाफ, धर्मेंद्र प्रधान चैप्टर। नेपाल प्रोटेस्ट्स के टाइम भी पैटर्न डिस्कस हुआ था। लीडर्स के किड्स फॉरेन पढ़ाई, पब्लिक पूछती थी फंड्स कहां से। सिमिलर कॉन्वर्सेशन यहां भी चली जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की डॉटर नामिशा प्रधान फॉरेन एजुकेशन पे ट्रेंड हुई। कई लोग बोले बेटी को ड्रैग मत करो, वो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करती। फेयर पॉइंट ऑन प्रिंसिपल। बट फिर सर्टेन क्लेम्स सर्फेस हुए जो पर्सनल एक्सपेंस वर्सेस पब्लिक मनी लाइन क्रॉस करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन और सर्कुलेटिंग रील्स। क्लेम ये है, डॉटर इंटरनेशनल ट्रिप पे थी या जा रही थी, अर्जेंट सिम कार्ड चाहिए था। इंटरनेशनल कॉलिंग एक्सपेंसिव होती है। 1 to 2 weeks का एक्सपेंस रफली 60 to 70,000 रुपीज। ये पर्सनल बिल होना चाहिए था, डॉटर या पेरेंट्स के पॉकेट से, क्योंकि वो ट्रिप देश के ऑफिशियल रिप्रेजेंट पे नहीं थी, पर्सनल साइट पे थी। बट एंड में जो प्रूफ या रील सर्कुलेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग बिल क्लियरेंस ऐसी एंटिटी से हुआ जो टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। डिस्कशन में पेट्रोल इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी टाइप फ्रेमिंग आई। ऑफिसर अप्रूवल लाइन भी क्लेम की गई, इस बार अलाउ आगे नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लेम्स एक्यूरेट हैं, तो ऑनेस्टली खुद का फोन बिल भी पब्लिक सिस्टम से क्लियर करवाना, उसके बाद फॉरेन लाइफस्टाइल पे मॉरल हाई ग्राउंड कहां से आता है। रील के नीचे कमेंट था, पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए टैक्स नहीं भरते, पॉलिटिशियंस के बच्चों के लिए भी भरते हैं। दैट कमेंट हर्ट इसलिए करता है क्योंकि वो करप्शन को छोटी बिल में विजिबल बना देता है। नामिशा ने बैकलैश के बाद इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया। फॉरेन डिग्री पे ट्रोलिंग, यूनिवर्सिटी पेजेस पे स्पैम, रेजिग्नेशन स्लोगन्स। ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ प्राइवेट फैमिली मेंबर्स गलत है, क्लियरली। एक साथ 2 चीजें ट्रू हो सकती हैं। पहला, रिलेटिव्स को अब्यूज मत करो। दूसरा, पब्लिक मनी के मिसयूज के एलिगेशंस पे सवाल पूछना सिटीजन का राइट है। दोनों को मिक्स करके बिल्कुल मत बोलो या बिल्कुल पर्सनल लाइफ तोड़ दो, दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। और बड़ा पैटर्न, करप्शन इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि लो लेवल सीट मिलते ही फंड्स का फॉसेट लग जाता है, सवाल कम। स्ट्रे डॉग्स पे कोर्ट ऑर्डर आए तो ऑपरेशन फंड्स कहां गए, लोकल बॉडीज ने स्टेरिलाइजेशन बजट पॉकेट में डाला कि नहीं, ये सवाल भी उतने ही जरूरी हैं जितने बड़े स्लोगन्स। हर पार्टी में क्रिमिनल्स को टिकट मिलते देखे हैं, इसलिए ब्लाइंड फ्लैग फॉलो बंद करो, पार्टी से पहले अकाउंटेबिलिटी। तो 2 पैरेलल ट्रूथ्स। एक, स्टूडेंट्स पे जो फोर्स यूज हुआ उस पे बड़े बॉलीवुड नेम्स का लो वॉल्यूम डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली उनके लिए जो स्क्रीन पे देशभक्ति बेचते हैं। 2, उनका डर फुली इरेशनल भी नहीं, क्योंकि ऑडियंस 5 years बाद कॉन्टेक्स्ट भूल के स्क्रीनशॉट से बॉयकॉट खेलती है और पावर मशीन सिलेक्टिव टारगेटिंग करती हैं। 3, नेताज के घर की पर्सनल बिल्स अगर पब्लिक सिस्टम टच करते हैं तो एजुकेशन प्रोटेस्ट का मॉरल सेंटर और स्ट्रांग हो जाता है, हिपोक्रेसी विजिबल हो जाती है। बेस्टी के तौर पे सीधी बात, सेलिब्रिटी से एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं, लेकिन पूरी डेमोक्रेसी की मेहनत सिर्फ उनके इंस्टाग्राम पे डाल देना भी लेजी है। सवाल पॉलिटिशियन से पूछो, लोकल ऑफिसर्स से पूछो, पार्टी वर्कर्स से पूछो। सिलेब्स ऐड वॉल्यूम, सिस्टम चेंज प्रेशर से आता है। एंड ऑफ द डे ये सब बताता है पावर का रियल फेस। जब लोग वीक होते हैं, स्टूडेंट्स, जूनियर्स, ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स, उन पे लाठी भी चल सकती है, ट्रोल भी। जब लोग पावरफुल होते हैं, उनका फोन बिल भी सिस्टम से निकल सकता है, उनका साइलेंस भी स्ट्रैटेजी बन जाता है। काइंडनेस और करेज ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तब जब सेफ हो। सेफ होने पे जो बोलते हो वही कैरेक्टर है।
और सेफ होने पे जो चुप रहती हूँ वो भी कैरेक्टर है। ऑडियंस को भी मिरर चाहिए। अगर तुम चाहती हो सेलेब्स बोली तो जब उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जाए तब भी कॉन्टेक्स्ट के साथ खड़े रहो, वरना तुम खुद उनका डर प्रूव कर रहे हो। So yeah, that's it for this video. Do let me know what you feel about this in the comments. बॉलीवुड का साइलेंस अंडरस्टैंडेबल है या बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल? और फोन बिल वाला alleged चैप्टर, उस पे तुम्हारा क्या टेक है? If you liked this video, just like and share. And for more such updates, please subscribe.